भाई वैसे तो आज के युग में ऐसा माहौल हो गया है कि सरकार जो है सत्ता है वो गूंगी बहरी हो गई है, अंधी भी हो गई है, उनको सुनाई तो देता नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है अगर जो हमारे साथ गांव समाज के साथ, गांव गुहांड के साथ अगर जो अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ हम लड़े और बोले। भाई वैसे तो सरकारों का काम है, राजाओं का काम ये बताया गया हमारे वेद शास्त्रों में कि वो बसाते थे। अब ये सरकारें उजाड़ने पर लग गई है लोगों को, तो सरकार का काम लोगों को बसाना है। जो बसे बसाए हैं उनको बसे रहने देना है, ना कि उनको उजाड़ना है, उनको बेघर करना है। और भाई ये कन्हई गांव का मामला है, ये तो देखिए कैसे आपको पता है कि पुराने समय में जब उस टाइम के भूमि अधिग्रहण कानून थे, एक तरीके से वो जमीन हड़पी जा रही थी, लोगों की जमीन छीन ली जा रही थी भूमि अधिग्रहण कानून का आसरा लेकर। अब ये आज के सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये काम तो 1991 में हो गया था, हम क्या करें। अरे भाई 1991 में तो तुम्हारी 2,500 2,000 वोट आती थी, आज तुम केंद्र में और प्रदेश में सत्ता में बैठे हो, तो समय तो ये भी बदल गया है। तो 1991 की हर बात पकड़ के बैठे हैं। दूसरा, ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस जमीन का तो हमने मुआवजा दे दिया है, तो हाई कोर्ट से केस हार गए। तो भाई जब मुआवजा दे दिया तुमने, तो 1991 से ये लोग बेबसे क्यों हुए, यहाँ से कब्जा क्यों नहीं ले लिया था तुमने? अगर तो साफ सुथरा मुआवजा दिया था तो लोग खुश उस मुआवजे से थे। तो और अगर जो लोग 30 साल 35 साल 50 साल 80 साल से यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका कुछ करो। और ये कोई काम थोड़ा पहले कर रही है सरकार। ये वो सरकार है जो शहरों की दुकानों पे, जो शहरों की संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हैं, अवैध कब्जा, जिनकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, उनको तो कलेक्टरेट में दुकान अलॉट कर रहे हैं। और जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, दादलाई जमीन है, 5-7 पीढ़ियों की जो मेहनत है, उस जमीन पे झीलने में डूबी हुई है। किस नाम पे? कि भाई यहाँ पे प्लॉट काट के किसी और को दे रहे हैं। अरे हमें उजाड़ रहे हो और किसी और को बसा रहे हो। हमें मत उजाड़ो, जिसको बसाना है कहीं और बसा दो। भाई घनी जगह पड़ी है, एक्वायर करो, नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से बसा दो उनको। और देखिए सरकार कानून के हिसाब से चले ठीक है, लेकिन ये सरकार कितनी संवेदनहीनता दिखा रही है। अगर जो बहन बेटियां हमारी विरोध कर रही है अपने घर उजड़ने का, उन बहन बेटियों पर मुकदमा लगाया जा रहा है, तो यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो सांसद है, उनको सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब हम वोट लेने जाते हैं तो इन गाँव की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां हो जाती है। और जब वो अपने हक के लिए अगर जो प्रदर्शन कर रही है तो उनको धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जा रहे हैं। बताओ भाई, हमने तो अखबार में पढ़ा है, पीछे जब ये मकान तोड़ने आए थे तो एक साधारण विरोध कर रहे थे हमारे यहाँ के लोग और हमारी बहन बेटियां। फिर पुलिस वालों के ऊपर हमला किया हो, पत्थर बरसाए हो, कुछ किया हो और उनके खिलाफ मुकदमा लगा दिया। और जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं, मुख्यमंत्री को उसके स्टाफ को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, मुख्यमंत्री को 5-5 घंटे बंधक बनाए रखते हैं, उनसे मुख्यमंत्री बात करते हैं। तो ये चीज भाई हम लोगों को भी सोचनी है कि हम भी इतने कमजोर ना हो कि हमें मारे भी, हमारे मकान भी छीने और हमारे बहन बेटियों के ऊपर, हमारे ऊपर मुकदमे भी लगाते हैं। रही बात, सरकार ये कह रही है कि भाई तुम तो केस हार चुके हो हाई कोर्ट से। तो भाई हाई कोर्ट से तो सैकड़ों हजारों केस ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार हार चुकी है। तो फिर हरियाणा सरकार क्यों अपील पे अपील करती है उन केसों में? उस हाई कोर्ट के निर्णय को मान लो और छोड़ दो सबकी जमीन। जहां अगर जो सरकार को अपना फायदा नजर आता हो, वहां तो बोला हाई कोर्ट से हार गए जी, हम कुछ नहीं करते। क्या सरकार को यह लगता हो कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है तो वहां सुप्रीम कोर्ट में भी अपील में चले जाएंगे? और भाई ये आप लोग बुरा मान जाओगे। देखो दो चीज है, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही चलना चाहिए। हिंसक धरने प्रदर्शनों से आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। शांतिपूर्ण धरने थे वो 1 महीना चला, 20 दिन चला, 1 साल चला, उसका परिणाम जरूर निकला है कुछ ना कुछ अच्छा। लेकिन ये भी हमें एक लकीर खींचनी पड़ेगी, हमें तय करना पड़ेगा कि भाई अगर जो हमें लगता है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमारी है, तो सरकार के जनप्रतिनिधियों का हाथ पकड़ के अपना काम करवाओ। और अगर जो सरकार और उसके जनप्रतिनिधि हमारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर सरकार का विरोध ही करना पड़ेगा, बीच के रास्ते से कुछ मिलता नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे एक निजी राय है। और भाई ये हमारे सैकड़ों साल पुराने मकान है, जो नया पुराने भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया था वो अंग्रेजों के समय का कानून था, वो किसानों का शोषण था। उसमें चाहे कोई भी सरकार आई, उन सरकारों ने किसानों की जमीन ओढ़े पोढ़े दाम में खरीदी, किसानों की जमीन डरा के खरीदी कि सेक्शन 4 लगा दिया, फिर बिल्डर भेज दिए, बिल्डर ने जमीन मिली तो ठीक है, नहीं तो बाकी बची हुई जमीन को एक्वायर कर देंगे। उन्हीं गलतियों से सबक लेकर 2013 में
नया भूमि अधिग्रहण बार-बार लिखा रहा है, लाइव में चल रहा है, बीइंग ऑन कैमरा, बीइंग ऑन आप कैमरा। सब लोग देख रहे हैं, आपको पता भी है सारा कि उसकी 24 गो में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि किसी जमीन को सरकार ने एक्वायर कर लिया हो, चाहे उसका मुआवजा दे दिया हो, अगर जो 5 साल के समय तक उस जमीन पर कब्जा नहीं ले पाई सरकार या उसके विकास की कोई योजना नहीं बना पाई, तो जमीन किसान को वापस मिल जाएगी। अगर किसी किसान ने मुआवजा उठा रखा है तो वो मुआवजा उसका ब्याज समेत सरकार को वापस देकर अपनी जमीन को छुड़ा सकता है। लेकिन फिर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई 24 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से अपनी मनमानी व्याख्या करवा ली और जो भूमि अधिग्रहण कानून में 1894 में भी नहीं लिखा हुआ था, वो व्याख्या उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि भाई चाहे जमीन पे कोई योजना ना बना रखी हो, चाहे जमीन पे सरकार का कब्जा ना हो, चाहे जमीन का मुआवजा ना दे रखा हो, जो सरकार चाहेगी तो जमीन सरकार की है। ये अंग्रेजों से भी बुरा कानून है। तो हमारी मांग है सरकार से कि इंसानियत के नाते, और भाई वोट भी तुम्हें लेनी है, क्योंकि इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी चोट है वो वोट की चोट है। अगर जो इस तरीके से लोगों को उजाड़ोगे तो भाई हो सकता है इंसान तो तुम्हारे फेवर में रह जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा की भी एक अदालत है, वहाँ मुख्यमंत्री को भी जाना है, सांसद को भी जाना है, विधायक को भी जाना है और प्रधानमंत्री को भी जाना है। तो लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत करो कि लोग मुगल शासन को याद करें, लोग अंग्रेजों के शासन को याद करें। जो ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, आज की मांग नहीं है, ना ये अवैध कब्जे पे बैठे हैं, ये अपनी जमीन है, दादा लाई पुश्तैनी जमीन है जो 5-7 पीढ़ियों से सहेज कर रखी हुई है, उस जमीन पर बैठे हैं। और कानून जो होते हैं जनता की सहूलियत के लिए होते हैं, ना कि सरकार के लिए ये हथियार होता है कि जनता को मार दे। तो सरकार बीच का रास्ता निकाले, इन लोगों को जहाँ बसे हुए वहाँ बसे रहने दे। और अगर कोई जनहित के लिए बहुत अर्जेंट जमीन है कि कोई सरकारी अस्पताल खोलना है, सरकारी कॉलेज खोलना है, कोई नहर का काम है, कोई सड़क निकालनी है, तो नए भूमि अधिग्रहण के हिसाब से इनको रिहेबिलिटेट करे, क्योंकि ये तो सरकार का एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सरकार का भी है। अगर जो कोई सड़क का किनारा में झुक्की डाल के बैठा है, उस झुक्की को हटाने के बदले में भी सरकार मकान देने की बात करती है, या तो हमें हमारी दादा लाई जमीन से उजाड़ रहे हैं। तो सरकार इतनी अनीति ना करे, लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले। जो लोग बैठे हुए हैं इनको इनकी जमीन से ना हटाए। अगर जो लगता है सरकार को कि भाई हाई कोर्ट में सरकार के पास कानून है ऑर्डिनेंस लाने का, जब सरकार अपने फायदे के लिए होते तो अध्यादेश ले आती है, सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ भी ले आती है, हाई कोर्ट के कानून के खिलाफ भी। तो इन लोगों को बसे रहने देना चाहिए भाई, इनको नहीं उजाड़ना चाहिए। और ये नैतिकता का भी तकाजा है और जनहित का भी है और कानून का भी है। या तो आप जिन लोगों को आपने शहरों में प्रॉपर्टी कब्जेदारों को दिया, या तो वो भी मत दो, नहीं तो भाई इन लोगों को भी इनके हक को दो। और सरकार अनीति ना करे, सरकार लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले। सरकार ये ना समझे कि लोगों ने तुम्हारी वोट किया तो सब तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। ऐसे बहुत सी सरकारें भूतकाल में रही है जिनको ये लगता था कि तुम्हारा तो राज का सूरज कभी अस्त नहीं होएगा और तुम तो कभी हारोगे नहीं। आज उनका पता ही नहीं वो कहाँ उड़ गए हैं। तो भाई हम ज्यादा ना कहते हो, बस यही मांगे, आप लोग धरने पे बैठे रहे। हम लोग हर तरीके से जितनी हमारी हैसियत है आप लोगों के साथ है, साथ रहेंगे। और सरकार लोगों को बसाने का काम करे, ना कि लोगों को बसे बसाए को उजाड़ने का काम करे। धन्यवाद।